तो हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 के एक्सरसाइज 1.2 को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी को अच्छी तरह से देखेंगे और सभी को आज सॉल्व करेंगे। ठीक, यूँ समझिएगा कि 1.2 के लिए वन शॉट वीडियो। ठीक, देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन सेम है, बस उसमें एक ही पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जितने भी क्वेश्चन है 1.2 में हम सबको देखेंगे, अच्छे तरह से देखेंगे। आप भी अच्छे तरह से देखिए कैसे क्या हो रहा है। हाँ। पहला हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अभी हम करेंगे रूट में 5, सेम उसी तरह रूट में 2 का भी होता है, रूट में 3 का भी होता है, रूट में 7 का। मैं करूँगा 1, आपको सारा आ जाएगा। ठीक, देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला। ठीक, तो इसको हम अच्छी तरह से देखते हैं कैसे क्या करना है। क्या बोला है? रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या, यानी उसका उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? उल्टा। ठीक, देखिए क्या हमें सिद्ध करना है? अपरिमेय। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। लेकिन हम सिद्ध क्या करेंगे? परिमेय। यदि परिमेय सिद्ध हो गया तो पता चल जाएगा कि वो अपरिमेय है। ठीक, तो ध्यान दीजिए। तो जो बोलता है उसका उल्टा करते हैं। बोला अपरिमेय, हम लेंगे परिमेय। ठीक, आप देखिए रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। आप सभी लोगों को पता है एक बात अच्छे तरह से, जब परिमेय संख्या होता है तो उसको किसके रूप में लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में। किसके रूप में? P बटा Q के रूप में। और Q हमेशा 0, यानी Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, और P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। ठीक, और ये देखिए इनका जो HCF है, HCF, P और Q का HCF कितना है? आना चाहिए 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 होना। कितना चाहिए? 1। आप देखिए हो गया इतना। जितना हम कर रहे हैं बस उतना ध्यान दीजिए आप सभी लोग। माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो उसको किसके रूप में लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q कभी 0 नहीं हो सकता। और यहाँ जो P और Q है क्या है? पूर्णांक है, जिनका HCF कितना आ रहा है? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। जैसे यदि किसी में कुछ नहीं कॉमन मिलता है, P और कुछ में कॉमन कुछ नहीं मिलता है, तो हमेशा ये से बाबू कितना आता है? 1। इसकी पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन जब सॉल्व कराया था तो आपको बताया था, जब नंबर का हम निकाले थे 2 नंबर 3 नंबर का एलसीएम एचसीएफ तब। ठीक, आप देखिए ई का इधर बटा, यानी भाग में है। क्या है? भाग में। जब बराबर में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा। ठीक, सब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ, ठीक, आप देखिए इधर क्या था? भाग में। उधर गया तो क्या हो गया? गुणा में हो गया। क्या हो गया? गुणा में। ठीक, देखिए इधर भाग में क्यू है, इधर जाएगा तो गुणा में, यानी रूट में 5 क्यू आ गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग, इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? इसका भी वर्ग करेंगे, दोनों साइड का वर्ग कर रहे हैं ना। ठीक, आप देख लीजिए रूट में 5 का वर्ग है। रूट में 5 का वर्ग यानी रूट में 5 का वर्ग यानी स्क्वायर। क्या? रूट में 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हमेशा क्या होता है?
कट जाता है। स्क्वायर से वो हमेशा रूट क्या होता है, कट जाता है। तो स्क्वायर से जब रूट कट जाए खाली क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब क्यू है, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, हो गया। तो अब लिख दीजिए, हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। देखिए क्या है, गुणा में, क्या है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा, पी स्क्वायर बटे 5। ठीक, आप देखिए इतना हो गया। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को काट रहा है, यानी 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। चूंकि देखिए यहाँ पर, चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 जब पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक, यानी जब 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, देखिए इतना हो गया। आप इसके आगे बस, यानी समझिए आधा क्वेश्चन हो गया, आधा सेम इसी तरह। अब एक काम कीजिए, मान लीजिए, क्या कर लीजिए, मान लीजिए P बराबर, मान लीजिए कुछ भी, P बराबर 5 A मान लीजिए, क्या मान लीजिए, A, कुछ भी मान लीजिए, A B C कुछ भी मान लीजिए, बस P Q तो पहले से माना है, बस P Q को छोड़ के कुछ भी मान लीजिए। तो देखिए P बराबर 5 A आ गया। तो P बराबर क्या है बाबू, ध्यान दीजिए, P बराबर हमारा क्या है, P बराबर रूट में 5Q, रूट में 5Q बराबर 5A। अब क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, हो गया। रूट में 5Q का वर्ग यानी स्क्वायर और 5A का वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा 5, Q का Q स्क्वायर। आप देखिए 5 के स्क्वायर, यानी स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब उसका गुणा उसी में, 5 5 25 और A का स्क्वायर A स्क्वायर। ठीक, आप देखिए आपका हो जाएगा 5Q स्क्वायर, है देखिए क्या है 25, गुणा में जाएगा तो भाग में, बराबर A स्क्वायर। 5 एकम 5, 5 5 25, यानी आ गया हमारा Q स्क्वायर बटा 5 बराबर A स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर 5 क्या कर रहा है, Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 भी किसको विभाजित करेगा, Q को, इसलिए 5Q को भी विभाजित करेगा। ठीक, यानी जब Q स्क्वायर को 5 काट रहा है तो Q को भी क्या करेगा, 5 हमारा काटेगा। ठीक, आप देखिए ध्यान दीजिए, आप देखिए, यानी हमारा ये शेप कितना आया था, P और Q का 1 आया था, कितना आया था, P और Q का 1 आया था। लेकिन यहाँ पर देखिए P स्क्वायर को कौन काट रहा है, 5, यहाँ Q स्क्वायर को कौन काट रहा है, 5 काट रहा है, यानी 5 क्या है हमारा, कॉमन है, यानी HCF P और Q का कितना आया था, 1 आया था। क्या अब 1 आया है, नहीं आया है, क्या आया, दोनों में क्या मिल रहा है, इसको भी 5 काट रहा है, इसको भी 5 काट रहा है, यानी 5 का मान आ गया, यानी 1 के बराबर 5 है, नहीं है। ठीक, 1 के बराबर 5 है, नहीं है। ठीक, या इसका मतलब समझ रहे हैं, चूंकि हमारी
कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए रूट में 5 क्या है, एक है, अपरिमेय संख्या है बाबू। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, एक बार पहले आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए या इससे सॉल्व लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ठीक, आप सभी लोगों का हो गया होगा। ठीक, आप देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए आप सभी लोग। हमने अभी आपको पहले बताया कि आपको एक करना बाकी अपने से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब हमने किसका किया, रूट में 5 का। यदि क्वेश्चन आ गया रूट में 2 का कीजिए, रूट में 3 का कीजिए, रूट में 7 का कीजिए, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जहाँ आपको रूट में 5 दिख रहा है वहाँ रूट में 2 कर देंगे, जहाँ रूट में 5 दिख रहा है रूट में 3 कर देंगे, जहाँ रूट में 5 दिख रहा है वहाँ रूट में 7 कर देंगे। सेम चीज जब स्क्वायर करेंगे इतना आ जाएगा, बस यहाँ पर क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह क्या करना है, सेम करना, कुछ चेंजिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं, सेम आपको सेम टू सेम करना है। यदि अब ऐसा करते हैं तो देखिए पेपर में 5 नंबर में तो नहीं, देखो बाबू 5 नंबर तो नहीं पूछेगा, जो बात तो साहब ये पूछता है 3 नंबर में, तो अब इसको कर लेते हैं। तो समझिए आपके 3 नंबर पक्के हैं। यदि आप इसको तैयार करते हैं तो 3 नंबर पक्के हैं, हमेशा पेपर में आते हैं, आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। ठीक, तो इसको आपको क्या करना है, अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक, आप देखिए आप सभी लोगों का हो गया होगा, जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक, अब हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस क्या दिया है, 3 प्लस 2 रूट में 5 दिया, 3 प्लस 2 रूट में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी इसको भी क्या करना है, सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए आप सब लोग, जब भी कोई चीज गुणा में भाग में हो, गुणा में हो, जोड़ प्लस में हो, उसको सिद्ध करना है कि वो एक अपरिमेय संख्या है। वो इससे भी आसान होता है, जो अभी किए ना तो बहुत आसान था, इससे भी ये आसान है। बस आपको सिंपल से क्या आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, यानी जो घटाना गुणा भाग आना चाहिए। यदि आपको इतना आता है तो आप कर लेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन दिया हमारा, 3 प्लस 2 रूट में 5 ये दिया ना, सिद्ध करना है। तो अब कीजिए, लिखिए, माना 3 प्लस 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए कि 3 प्लस 2 रूट में 5 है, क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा, आप सभी लोगों को पता है, कभी भी जब परिमेय संख्या होती है तो किसके बराबर होती है, P बटा Q। हो गया, आप कीजिए, लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या है, 3 प्लस 2 रूट में 5, इसका वर्ग करना है। इधर क्या है, P बटा Q का। आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 3 प्लस 2 रूट में 5 का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, होल स्क्वायर। यदि हम इसको a समझ लें, इसको b समझ लें, तो क्या हो जाएगा, a प्लस
बी ऊपर स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी। अब देखिए ए की जगह क्या दिया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या दिया है 2 रूट में 5, 2 रूट में 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर दिया है 2 गुणा ए का मान 3, अब बी की जगह 2 रूट में 5 बराबर पी का स्क्वायर क्या होगा बाबू पी स्क्वायर और क्यू का क्यू स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 3 का स्क्वायर 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना जाएगा 9 प्लस 2 रूट में 5 का स्क्वायर, कैसे होगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 और रूट में 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आ जाएगा 5, 4 5 20 कितना गया 4 5 20। अब देखिए दूध ताई 6 दूना के 12 और साथ में कौन बच गया रूट में 5 बराबर में पी स्क्वायर बटा 9 20 29 प्लस 12 रूट में 5 पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 12 रूट में 5 पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए जब इसके सामने कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, क्या है प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। अब ध्यान दीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 12 रूट में 5 क्यू स्क्वायर का गुणा। देखिए जब ऐसा रहता है तो हम क्या कैसे सॉल्व करते, नीचे का गुणा नीचे में, क्यू स्क्वायर गुणा 1 में तो क्यू स्क्वायर, फिर उसके बाद तिरछा गुणा पी स्क्वायर गुणा 1 में तो पी स्क्वायर माइनस तो माइनस, फिर 29 का गुणा क्यू स्क्वायर में तो 29 क्यू। ठीक, जब ऐसा दिख जाए नंबर होता है तो एलसीएम निकाल लेते, इसका भी एलसीएम निकालेंगे सेम ऐसा ही आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए आसान तरीका होता है, नीचे का गुणा नीचे में नीचे, फिर तिरछा गुणा जो प्लस माइनस है वो लगा देते हैं। ठीक, आप ध्यान दीजिए रूट में 5 पी स्क्वायर माइनस 29 क्यू स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ये क्या है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। हो गया, हाँ हो गया ना। आप देखिए ये क्या हमारा है एक पूर्णांक की तरह आ गया, किसके तरह पूर्णांक की तरह। अब कभी भी पूर्णांक कभी भी अब एक चीज और ध्यान दीजिए, एक चीज रूट में 5 क्या अभी हमने सिद्ध किया पीछे, रूट में 5 क्या सिद्ध किया एक अपरिमेय संख्या है, क्या एक अपरिमेय संख्या। जब रूट में पता है हमको एक अपरिमेय संख्या है तो ये पूरा कैसे परिमेय हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता। तो लिखेंगे तो ये क्या रूट में 5 क्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये क्या है पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या कभी पूर्णांक के बराबर नहीं होती, यानी अपरिमेय संख्या पूर्णांक के कभी बराबर नहीं होती। चूंकि अपरिमेय संख्या इतने के बराबर नहीं होती इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2 रूट में 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। क्या बाबू अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था, क्या करना था ये हमें वो सिद्ध करना था। ठीक, तो आप लोग इसको जल्दी से या तो लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, सभी लोगों का हो गया होगा। आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग क्या है, सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए सिद्ध कीजिए कि
निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्या है? निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। ठीक, कौन कौन सी संख्या है देखिए। 1/√2 क्या दिया है? 1/√2। फिर दिया है 7√5। ठीक, फिर दिया है 6+√2। ठीक, तो हम आपको समझा रहे हैं, बस आप अपना समझ जाइए। क्या दिया है? 1/√2। ठीक, जब इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे तो P/Q के रूप में मानेंगे, सबको पता है। Q उधर नीचे है, उधर जाएगा, यानी तो भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, Q का गुणा 1 में होगा तो इधर रूट क्या है, भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, रूट में 2 का गुणा P में हो जाएगा तो रूट में। ठीक, हमने इससे जो पहले किया था क्या था? P√5 Q था, सेम था, बस फर्क कितना है? P यहाँ पे हो गया, Q यहाँ पे हो गया। सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, चेंजिंग सेम आएगा। बस आपका पहले उसमें क्या होता था? P से पहले विभाजित होता था, इसमें Q से पहले विभाजित होगा, उसमें Q बाद में Q से विभाजित होगा, इसमें बाद में P से भी विभाजित होगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत। यदि किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर अगले वीडियो में जो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ उसको करा दूंगा। ठीक, देखिए अब क्या है? 7√5, इसको क्या मानेंगे? P/Q। ठीक है, Q इधर आ जाएगा तो 7√5 Q बराबर P। √5 है, सब चीज़ें सेम है कि नहीं? सब चीज़ें सेम है, बस फर्क हमारा क्या है? यहाँ पे क्या है? साथ में कौन है? 7 है, तो कुछ नहीं, जहाँ √5 है, 7 में किसको लेके चलेंगे? 7 को भी लेते चलेंगे, बाकी सेम चीज़ वही √5 की तरह लगेगा। ठीक, वही देखिए, यदि आपको नहीं आता है, नहीं हो पाता है, तो आप कमेंट में करके हमें बता सकते हैं। ठीक, अगले वीडियो में जो क्वेश्चन छूटा रहेगा मैं उसको पूरा करा दूंगा। यदि हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो बता दीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा। आप देखिए, अब दिया है 6। ठीक, देखिए इसको मैं करा देता हूँ, इसलिए क्योंकि प्लस माइनस में क्वेश्चन आता है। बहुत बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, √2, √3, √7 ऐसे करके चले जाते हैं, पर प्लस वाले छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि बड़ा है, कुछ कठिन है, जो कि बहुत आसान है, उससे भी आसान है। तो एक और मैं करा देता हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक, आप देखिए, एक एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ इसी क्वेश्चन पे, देख लीजिए एक बार। एग्जाम्पल हमारा है सेम क्वेश्चन की तरह, बस फर्क इतना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, ध्यान दीजिए। ठीक, तो बस फर्क इतना है कि हम प्लस वाला किए हैं, आप क्या करेंगे? माइनस वाला। ठीक, यदि माइनस आ जाए तो आप घबरा ना जाए। देखिए कैसे, उस क्वेश्चन को मानिए, देखिए माना क्या था? 5 -√3 क्या था? 5 -√3। तो लिखिए माना 5 -√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी 5 -√3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो परिमेय संख्या होता है तो क्या करते हैं, आप सभी लोगों को पता है, जब परिमेय संख्या होगा तो किसके बराबर मानेंगे लल्ला? P/Q के। हो गया P/Q के। ठीक, और हमेशा जब P/Q के रूप में मानते हैं तुरंत वर्ग कर देते हैं। तो करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। देखिए ध्यान से, ई का हो गया हमारा दोनों पक्षों का वर्ग। फर्क कितना है? वहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस। इसको ए समझ लेते हैं, इसको क्या समझ लेते हैं? बी। तो क्या हो जाएगा?
ए फिर क्या है माइनस, तो माइनस फिर बी, फिर क्या ऊपर स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ए है, ए की जगह क्या दिया 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस बी की जगह दिया रूट में 3 का स्क्वायर, फिर दिया माइनस 2 गुणा ए की जगह 5, बी की जगह रूट में 3 बराबर पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 गुणा 5 में 25, रूट में 3 का स्क्वायर, रूट क्या होगा स्क्वायर से कर जाएगा, बचेगा बस 3 माइनस तो माइनस 2 बचे 10, तो 10 और फिर क्या रूट में 3, तो रूट में 3 बराबर क्या है पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 25 3 कितना हो जाएगा 28 माइनस 10 रूट में 3 पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ठीक, माइनस 10 रूट में 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये कुछ नहीं तो क्या है प्लस, उधर जाएगा तो माइनस 10 रूट में 3 पी स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, आपको मैंने बताया था नीचे का गुणा नीचे में, फिर तिरछा गुणा। पी क्यू स्क्वायर का गुणा एक में तो क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर का गुणा एक में तो पी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 28 का गुणा क्यू स्क्वायर में तो 28 क्यू स्क्वायर। आप देखिए रूट में 3 पी स्क्वायर माइनस 28 क्यू स्क्वायर बटा ई क्या है माइनस 10 गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, बस हो गया हमारा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान दीजिए रूट में इतना करके छोड़ सकते, इतना ही रहने देते हैं, या तो आप आगे भी कर सकते हैं। माइनस नीचे ना इसको ऊपर दे दीजिए, देखिए माइनस में ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पहले प्लस को लिख लीजिए 28 क्यू स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस जाएगा प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 10 क्यू स्क्वायर। ठीक, हमने बताया आपको अभी क्या लिखना, चूंकि ये क्या है रूट में 3 क्या है एक है अपरिमेय संख्या क्या होता है, अभी क्या है पूर्णांक, कभी पूर्णांक के बराबर नहीं होता है, तो चूंकि इसलिए क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन था आपका 5 माइनस रूट में 3, 5 माइनस रूट में 3, ये क्या है अपरिमेय संख्या, ये हमें क्या करना था बाबू सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या है, ये हमें क्या करना था सिद्ध। ठीक, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक, मेरे हट जाने के बाद आप लोग इसको क्या करेंगे, सॉरी अभी मैं हटूंगा तो आप इसको लिख लेंगे या तो स्क्रीनशॉट लीजिए बात सुनने पहले। ठीक, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे हमने अच्छी तरह से करा दिया। यदि एक आध क्वेश्चन जो हमने छोड़े हैं आपके लिए, यदि आपको वो क्वेश्चन नहीं होते हैं तो कमेंट में बता देंगे, हम अगले वीडियो में उसको बता देंगे। ठीक, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने तो वही पता ही है आप लोगों को, लाइक कमेंट बस। ठीक, तो आज हमारा क्या होता है, एक अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्या खत्म हो गया। ठीक, और एक साथ में हम क्या कर रहे हैं, आपका एक हमारा चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट उसको भी साथ में करते जा रहे हैं, उसका भी वीडियो डाल रहे हैं। ठीक, अब आज हमारा एक पहला चैप्टर खत्म गया, कल से दूसरा चैप्टर। इसी तरह क्या करेंगे, पेपर्स पहले हम लोग पेपर्स पहले सिलेबस खत्म करेंगे, फिर उस समय हम लाइव आएंगे और क्या करेंगे पूरी अच्छे तरह से आपका रिवीजन कराएंगे, ताकि आपके मैथ में 100 में 100 नंबर आए। समय मिलता है तो बाकी भी सब्जेक्ट का कराएंगे, लेकिन जरूर कराएंगे, इस समय नहीं तो पेपर के समय जरूर कराएंगे। ठीक बाबू, आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको लिख लीजिए।